वेलकम टू अपनी जॉब्स अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर एस्पिरेंट्स, आज 15 मई की तारीख है और आप जानते हैं कि हमारे जम्मू में अब स्कूल भी खुल गए हैं और कॉलेजेस भी खुल गए। अब से जो बच्चे घरों में बैठे हुए हैं, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप घरों से आप जो है एकेडमी की तरफ आए और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कीजिएगा। सब कुछ सामान्य है, सब कुछ नॉर्मल है और सब बेहतरीन है। अब आप पढ़ाई की तरफ जो है वो दौड़ते हुए आ जाए, क्योंकि आपकी क्लासेस जो है वो अब रेगुलरली चल रही है। बाद में आपको सिलेबस में दिक्कत आ जाएगी, तो इसलिए आपसे ये कहा जाता है कि आप जहां पर भी है अब आप एकेडमी की तरफ वापस आ जाइएगा। ठीक है जी। साथ साथ में ये बताना चाहेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस हम पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? कारोबार आप करते हैं, तिजारत करते हैं, आप व्यापार में आप देखते हैं फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। जिस कीमत पर आप कोई चीज खरीदते हैं ना, वो बनता है कॉस्ट प्राइस, और जिस पे बेचते हैं वो बनता है आपका सेलिंग प्राइस। मालूम है ना? ये आपका खरीदना, ये आपकी खरीद हुई और ये आपका बेचना हुआ। तो जिस कीमत पर बेचते हो वो सेलिंग प्राइस कहलाता है, जिस पे आप खरीदते हो वो क्या बनता है? कॉस्ट प्राइस। अगर आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, क्या बोला बेटा मैंने? सेलिंग प्राइस ज्यादा है किससे? तो यकीनन आप हमेशा ये बात मान के चलेंगे कि प्रॉफिट हुआ है। जाहिर सी बात है, 10 रुपए की चीज है, बेचता 20 में हूं, तो एसपी ज्यादा हो गया। जब भी एसपी ज्यादा होगा सीपी से तो क्या बनेगा बेटा? प्रॉफिट बनेगा। और अगर हमारा एसपी कम है सीपी से तो क्या होता है बेटा? बोलो। मतलब अगर 10 रुपए की चीज है, बेचता 5 रुपए में, तो नुकसान ही हुआ ना। अब बेचता 10 की है चीज 5 की, तो क्या हुआ? बोलो। तो मैं 5 रुपए की चीज को बेचता 10 में तो 5 रुपए का प्रॉफिट, 10 रुपए की चीज को बेचता 5 में तो नुकसान 5 रुपए का हो गया। ये शॉर्टकट में आपने बताना। दूसरा जो चीज इस चैप्टर में पूरा पहुंच जाएगा वो है आपका प्रॉफिट का दूसरा नाम होता है गेन। क्या नाम होता है? मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे मिस करते हैं, तो हम ये फर्ज समझते हैं आपको रिपीट करना। और लेकिन अब आप कंटिन्यू रहिएगा, फ्रेश बैचेस भी आपके लिए अवेलेबल है। प्रॉफिट इज इक्वल टू गेन। अब आपसे पूछा जाएगा, बताओ प्रॉफिट परसेंटेज किसके बराबर होती है? तो आप याद रखिएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है जी। डिवाइड में हमेशा हम वही चीज करते हैं जो ओरिजिनल होती है। याद करो वो अपने बचपन का दौर, जब 10th में आपको नंबर 400 आए थे, कितने में से आए थे? 500 में से। मल्टीप्लाई करते थे 100 से। ये 500 नीचे क्यों रखते थे? क्योंकि इसी में से 400 नंबर आए थे। तो परसेंटेज निकालने के लिए डिनोमिनेटर में आपको वो चीज रखनी पड़ती है जहां से निकाला है। तो मेरी जान, यहां प्रॉफिट किससे निकलता है? सीपी से। लॉस किस पे होता है? सीपी पे। यानी कि सीपी ही होता है तो प्रॉफिट भी कहलाते हैं और लॉस भी होता है। अब बताइए जरा, लॉस परसेंटेज किससे बराबर हो गया? बोलो जी बेटा। लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। बस ये दो चीजें आपने याद रखनी है, पूरा चैप्टर आपको मुट्ठी में आ गया है। खत्म बात। अब हम पढ़ाएंगे। हमारा मैथ आपको पता है तूफानी मैथ है, यहां फॉर्मूला के बिना मैथ चलता है। ये कॉन्सेप्चुअल मैथ होता है शॉर्ट ट्रिक्स पे। आइए सवाल करते हैं अब। आज का देखते हैं कि जो सर ने पढ़ाया है कितना इसको एग्जीक्यूट करके हम देखते हैं और लेंगे मजा इसकी पढ़ाई का। मेरे प्यारे बच्चों, आप सवाल देखिएगा। ये एसएससी का मैट्रिक लेवल का सवाल है, 2024 में पूछा गया है। मैं आपके सामने सवाल ही वो ले रहा हूं कि मैं बेसिक से शुरुआत कर सकूं, फिर एडवांस पे जाऊं। ठीक है जी। एक सेल्समैन है, वो चीजें खरीदता है 1250 रुपए। कितने के बेटे? बोलो। बोलो बेटा जी। 1250 क्या है? उसकी खरीद है ना, यानी कि सीपी कितना आएगा? 1200। बेटा जब ये परचेज का लफ्ज आएगा इसका मतलब सीपी होता है। ठीक है जी। सेल का लफ्ज आएगा तो सेलिंग प्राइस होता है, सेल, सोल्ड। अच्छा, बेचता कितने में?
ये सवाल तो कुछ सवाल है ही नहीं, लेकिन क्योंकि आपकी बेस बनाने के लिए मैं करवा रहा हूं। खरीदता ये 1250 में, यानी कि 1250 रुपए में ये खरीदता है ना, 1250 रुपए। और अब क्या करता है, बेचता 1000 में। आपको खुद अंदाजा है एसपी इस वक्त कम है, किससे बोलो, तो क्या हुआ है, अब लॉस कितना हुआ है, 250 रुपए का, बोलो ना। 1250 में माइनस 1000 करेंगे तो कितना आएगा बोलो, 250 रुपए घाटा हुआ है, बोलो जी। ये लॉस है बेटा, क्या है बोलो। पर मुझे लॉस नहीं निकालना है, क्या निकालना है, लॉस की परसेंटेज। लॉस की कितना होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू, ये लिखना नहीं ना एग्जाम में, आपने बस याद रखना है। लॉस कितना है 250, सीपी कितना है, मल्टीपल किससे करेंगे, ये कटेगा, समझ रहा है जी, बोलो जी। 5 से कटेगा सारा ये, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, ठीक है जी। 2510 से करेंगे तो कितना आएगा बोलो, 20% इसका आंसर होगा। समझ में आया जी। तो ये हो गया लॉस परसेंटेज, कुछ नहीं करा, एसपी कम है सीपी ज्यादा है, लॉस हुआ है। लॉस से लॉस की परसेंटेज कैसे निकलती है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब उम्मीद है मुझे कि हर वो बच्चा सीखेगा जिसे मैथ कभी नहीं आया हो, वो भी सीखेगा, क्योंकि इससे बेसिक क्या बताऊं, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा। ये शेर को अब हाथों दे लीजिए, ठीक है जी। चलिए, ये सवाल हो गया आपका लॉस परसेंटेज का। अब मान लीजिए इसी सवाल को अगर वो कहता आपका सीपी 1000 है और एसपी आपका 1250 है। अब मैं सवाल को बदल दूंगा ना, मान लो लेट एसपी जो है वो 1250 है और सीपी कितना है। अब बताओ इस टाइम प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, ये देखो बेटा, एसपी कितना है, सीपी कितना है, तो इस वक्त नुकसान हुआ या फायदा हुआ है, क्योंकि एसपी बड़ा है किससे, प्रॉफिट हुआ ना, तो प्रॉफिट कितना हुआ बोलो, 250 रुपए का। अब मुझे निकालना इस टाइम क्या है बोलो, प्रॉफिट कैसे आएगा बोलो, 250 अपॉन 1000 इंटू 100, ये कटेगा, ये कटेगा तो कितना आएगा बोलो, 25% का फायदा हुआ। अगर मेरा इसी सवाल को बदल कर वो अगर पूछता तो पूछता कैसे, ये पूछता, यही पॉसिबिलिटीज है। यहां तो इस सवाल को यू बनाता, यहां तो यू बनाता, दोनों चीजें मैंने सिखाई है, नोट करो मेरी जान। एक और सवाल बेटा आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। मैं सवाल आपके सामने एसएससी जीडी कांस्टेबल का 2024 से पूछा गया है। मैं बिल्कुल आपकी बेस बना रहा हूं, पहले मैट्रिक का सवाल, ये भी उसी मैट्रिक के लेवल का सवाल होता है। जीडी का एग्जाम हर साल जनवरी से लेकर मार्च के बीच में होता है। अभी 2026 का भी एग्जाम जो है वो आने वाला है। अक्टूबर में इसकी जो है वो एडवर्टीजमेंट शुरू हो जाएगी, फॉर्म भरने की तारीख ऑलरेडी एसएससी ने जो है वो कैलेंडर रिलीज करा हुआ है। अब से आपको ये गीला शिकवा नहीं होगा कि हम किस एग्जाम की तैयारी करेंगे। आपके पास जून में, याद रखना बेटा, जून जो आने वाला है, इस जून में अब फॉर्म निकल रहे हैं। एसएससी की बात कर रहा हूं मैं, जेके एसएसबी कब निकालेगा ये तो वक्त पर छोड़ देते हैं, लेकिन एसएससी की हम बात कर रहे हैं। एसएससी के पास एक निजाम है, एक कैलेंडर है ना, तो उन्होंने निकाला है। आप जितने जम्मू कश्मीर लद्दाख के बच्चे मुझे सुन रहे हैं, बेटा अगर आप जिंदगी में सुख चैन शांति चाहते हो तो एसएससी की तरफ आओ। अगर आपने जेकेएसएसबी के साथ ही लगे रहना है तो फिर लगते रहो। कब होगा कब नहीं होगा मुझे मेहरबानी करके ना फोन करना ना मैसेज करना कि सर डेट कब निकलेगी। मैं कोई चेयरमैन नहीं हूं बेटा, ना मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूं जो पहले से भविष्यवाणी करेगा। इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको, एसएससी का फॉर्म भरो और उसकी तैयारी करो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि जेकेएसएसबी में जितने एग्जाम है उसमें से कुछ के स्टे लगे हुए हैं, वो भी क्या करें। अब जिन जिन के स्टे लग चुके हैं, जब तक वहां से ऑनरेबल कोर्ट से उसका फैसला नहीं होगा, स्टे नहीं हटेगा, तब तक तो ऐसे ही है। तो इसीलिए आप अपने आप को परेशान ना करिए, एसएससी की तैयारी कीजिए, बैंकिंग की तैयारी करें, आरआरबी की तैयारी करें। ये बेहतरीन एग्जाम हमारे देश हित में होते हैं। इनकी तैयारी करोगे तो जल्दी से आप सफलता की ओर जाओगे, और पता भी चलता है ना कि एग्जाम देके कि मैं कहां हूं। अब आपने फॉर्म भरा इस साल है, 4 साल के बाद उसका एग्जाम होगा, तब तक क्या करोगे। शादी की उम्र गुजर रही बेटा, सोचो अपने आप का।
एसएससी जीडी कांस्टेबल का 2024 का एग्जाम है। ए पर्सन बॉट सम पेन्स, बॉट मतलब सीपी है ना बेटा, सीपी, some pens at the rate of 20 for a rupee and sold them at the rate of 15 for a rupee। देखो ये सवाल की अंग्रेजी ऐसी लिखी हुई है बंदे को परेशान करने के लिए। ये मत समझना कि इसका मतलब है 20 पेन 1 रुपए या 20 रुपए के 1 पेन, ऐसा कुछ मत समझना। ये असल में है 20 पेन खरीदे गए कितने की बोलो, 1 रुपए की, याद रहेगा। एट द रेट ऑफ 20 फॉर ए रुपी, फॉर रुपी, 1 रुपए के 20 पेन, 1 रुपए के, ये है सीपी। और बेचा कितने बोलो, 15 पेन बेचेगे कितने के बोलो, इतना समझ में आया बोलो जी। यहां मकसद कीमत दोनों की सेम है। अब इसका शॉर्टकट तरीका सिखाऊंगा, जिंदगी में आप स्वाद आएगा जी। दोबारा सुनना। आप मुझे बताओ अक्लमंदी के साथ, जो 20 पेन मुझे आते थे, मान लो 1 रुपए हटा दो ना, 20 रुपए 20 पेन बोल रहा हूं, 20 पेन आते थे मेरी जान आपके, मान लो 400 रुपए के, कितने के बोलो, 1 पेन कितने का मिलेगा बोलो ना, 20 का। अल्लाह बोलते नहीं यार। अब अगर मैं इसी सवाल को बदल रहा हूं, छोड़ो ये 1 रुपए को, हम बदल के देंगे। मकसद इसका क्या है, इसका मकसद 1 रुपए को सेम रखना है। अरे बोलो ना, सीपी भी 1 रुपए पे रखता है और एसपी भी 1 रुपए पे रखता है, मगर ये क्या करता है चालाकी, ये क्वांटिटी कम करता है। अब जब क्वांटिटी कम करेगा तो कुदरती फायदे में आएगा। मान लीजिए मैं दुकान पे जा रहा हूं, मुझे पुलाव खाना है, यू नो व्हाट इज पुलाव, ओके। अब मैंने बोला मुझे 200 रुपए का पुलाव चाहिए, उन्होंने बोला फुल प्लेट दे दिया, क्या दिया, ये एक बात थी। दूसरी दुकान पे मैं गया, उन्हें 200 रुपए का मुझे हाफ प्लेट दे दिया। अब जो हाफ प्लेट देने वाला है वो फायदे में आ गया, क्योंकि उसने मुझे क्वांटिटी कम दे दी, तो क्वांटिटी कम पर उसने प्रॉफिट कमाया। तो वही बात यहां पर भी, यहां 20 पेन देता था वो 1 रुपए में, अब 15 पेन दे रहा है 1 रुपए में, यानी कि वो 5 पेन का फायदा तो ले लिया। पूछा गया यही बताओ कि प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है। अब मैं आपको 1 रुपए के, मैं आपको चक्कर आ जाएगा, आप पॉइंट में आंसर निकालोगे, वो टेंशन बन जाएगी आपके लिए। मैं स्टार्ट कर दे रहा हूं। मान लो 20 पेन कितने के बोलो, 1 पेन कितने का आएगा, मान लो 15 पेन कितने के बेच रहा है बोलो, 400 का। 1 पेन कितने का आएगा, 80 रुपए का आएगा, बोलो ना। 400 को 15 से करो 80 आएगा। हाँ मुझे बताओ जरा, 1 पेन कितने का है, वही पेन बेचता कितने में, तो फायदा कितना हुआ, 60 का फायदा हुआ। किस पे हुआ, 400 मल्टीप्लाई से करेंगे तो कटेगा, कितना आएगा आपको, 15% ऐसे आया, समझ गए। ऐसे कितना मिला आपको, 15% बना ऐसे। अब सुना मेरी बात है, लेकिन मेरी जान यहां पर आप इस तरह से अगर करोगे तो आपने फिर ये 400 के हिसाब से पूरे का ले लिया ना। आप एक ही का मान लो ना, आप 1 पेन को बेच रहे कितने में, 20 के, और 1 पेन को बेच रहे कितने में, 80 के। तो यहां प्रॉफिट कितना बन गया, 60 का, मगर किस पे बोलो जी, किस पे, समझ में आ रहा जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो यहां पे 300% का प्रॉफिट हुआ अगर मैं इस तरह से करूंगा, समझ रहे हैं आप। अगर मैं 1 पेन को लेता हूं 20 रुपए में, क्या लेता हूं, और उसी पेन को बेचता हूं मैं 80 में, कितने में, तो 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन वो 60 रुपए किस पे हुआ, 20 रुपए पे, बोलो जी। तब जाके मुझे इस हिसाब से 300% का फायदा मिलेगा, इस हिसाब से, ठीक है जी। अब आपके ऑप्शन में तो ये नहीं ना है, क्योंकि इसने इस तरह की वैल्यू नहीं ली है। आप समझना, मैं इसको कैसे बताऊंगा आसानी के साथ। 20 रुपए का 20 पेन लेता है 1 रुपए का, तो 1 पेन कितने का आएगा, यहां 1 पेन कितने का आएगा, ठीक ना, बोलो। 1/20 कम कीमत हुई और ये ज्यादा है। जब डिनोमिनेटर में वैल्यू ज्यादा बड़ी हो तो वैल्यू जो है वो कम घटेगी। न्यूमरेटर सेम है ना बेटा, जब न्यूमरेटर सेम है डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो यहां 20 है, जब 1 के नीचे 20 रखोगे तो वैल्यू कम आएगी, जब 1 के नीचे 15 रखोगे तो वैल्यू बड़ी आएगी। तो यहां प्रॉफिट हुआ है, बोलो ना, बोलो क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ। अब सुनिए मेरी बात,
प्रॉफिट कितना हुआ है पता आपको? 1/20 माइनस 1/15 है ना? बोलो जी। करने की जरूरत नहीं, पर मैं आपको समझा रहा हूं, मैं इसका शॉर्टकट बता रहा हूं आपको। नीचे एलसीएम कितना आएगा? 60। एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। तो ऊपर कितना आएगा? यहाँ पे 3, वहां पे कितना आएगा? 4। बोलो ना। तो 1/60 आया। ये आपका प्रॉफिट है। क्या है बोलो? मगर ये प्रॉफिट निकला किस पे? सीपी पे। किस पे? तो डिनोमिनेटर में किसे डिवाइड करूंगा अब? 1/20 से। मल्टीप्लाई से करेंगे बोलो? ठीक है ना जी। तो 100 को बटा करेंगे 3 से तो कितना आएगा? 33.33%। आंसर आया जी। तो इस हिसाब से क्या आएगा आंसर बोलो? 33.33%। आए समझ में? ओके, दोबारा सुनना बेटा। 20 पेन लेता वो 1 रुपए के, तो 1 पेन की कीमत कितनी आएगी? 1/20। 1 पेन की कीमत कितनी आएगी? 1/15। ये आपका बेटा सीपी है, ये आपका कितना है? एसपी है। तो प्रॉफिट कितना होगा? दोनों को माइनस कर देंगे। बोलो ना। यहां आप ऐसा करो, 1/15 में से 1/20 माइनस कर दो, कोई बात नहीं, तब भी तो 1/60 आएगा। अब यहां पर आपने प्लस माइनस नहीं लेना है। अब बोलोगे सर यहां 3 में से 4 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, यहां वो माइनस वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है जी। तो यहां पे कितना आएगा? 1/60 आया। 1/60 मेरा क्या है? प्रॉफिट है। क्या है बोलो? परसेंटेज निकालने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ता है इसके सीपी से। सीपी कितना है? 1/20 है। तो ये कटेगा तो ये कितना आएगा? 1/3 आएगा ना। मल्टीप्लाई से करेंगे 100 से तो कितना आएगा? 33.33 आया ना। 100 को 3 से करो तो 33.33 आएगा। तो ये सवाल है आपका, बेहतरीन सवाल, एसएससी जीडी में पूछा गया ये सवाल है। तो प्यारे बच्चों, यहां तक आपने अच्छे से नोट कर दिया, मैंने आपको समझाया। ये अंग्रेजी आपको समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम में आपको परेशान करती ना अंग्रेजी ये, कि एट द रेट ऑफ 20 फॉर ए रुपी। ये क्या है? इसका मतलब 20 पेन आपको 1 रुपए के पड़ते हैं, फिर 15 पेन वो बेचता है 1 रुपए में। एक की कीमत आएगी 1/20, एक की कीमत जो एसपीआई की 1/15, दोनों को माइनस किया 1/60 आया। ठीक है जी। बोलो जी। ये प्रॉफिट है 1/60, और अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो 1/60 को डिवाइड करेंगे 1/20 से, तो ये आएगा 1/3 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना आएगा? 100/3 होता है 33.33। इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। अब अगर कुछ बच्चे इसी सवाल को इस अंदाज से करना चाहते हैं तो यहां आपको गौर करने की जरूरत है। मान लीजिए 20 पेन आपने रखे 400 के, 15 पेन भी आपने रखे 400 के। ठीक है जी। एक पेन आएगा 20 रुपए का, दूसरा पेन आएगा 80 का, है ना। 15 × 8 कितना होता है? ये होता है 80 होता है। खोए हुए हो जी। मैं ये देख रहा था कि आप कितने चालाक हो। 400 को डिवाइड 15 से करेंगे, 5 3 15, 5 80 से करेंगे, 80/3 है ये। कितना है बोलो? कहाँ है? अब तो आएगा ना। 80/3 है ये। आपको पता क्या करना? आपने यहां ऐसा एक वैल्यू चूज करना है जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा, मतलब तभी तो है, जो 20 भी डिवाइड करेगा और 15 भी डिवाइड करेगा। अगर मान लीजिए आप 20 और 15 को आप मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 300। ए भैया कितना? 300। अगर मैं यहां पर आप 600 लेता हूं, कितना? इधर भी 600। तो एक पेन तो यहां पे आएगा 30 रुपए का, तो 600 को 15 से करो, डिवाइड हो जाएगा। 5 3 15, और 5 एकम 5 20। बोलो जी। फिर आएगा ये 40 का, है ना जी। अब आया ना आंसर, शॉर्टकट में हो गया। अब ये 30 है, ये कितना है? 40 है, तो प्रॉफिट कितना आएगा? 10 रुपए का। किस पे डिवाइड करेंगे? 30 पे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बोलो? आए समझ में? तो 100/3 आया ना, 33.33 आया। मैं आपको तरीके बता रहा हूं मैं, ये आप, ये सबसे फास्ट तरीका है, मगर आपको लेना पड़ेगा यहां पर वो वैल्यू जो दोनों डिविजिबल हो जाएगी। अब 400 को आपने कह दिया था, हाँ 400 को 15 से करो तो 8 है, 80 आएगा। पता नहीं किस जमाने में रहते हैं। गलत करते हो बाद में। असल में बच्चों में भरोसा नहीं करना चाहिए, अपमानजनक बातें करते हैं आजकल के बच्चे, समझ रहे हैं आप? तो बेटा जी आप समझो जो लाइव पढ़ रहे हैं कि मैंने क्या कहा,
हमने क्या करना था, दिया गया था 20 पेन है 1 रुपए के, ठीक है ना, और 15 पेन कितने का बेचता है बोलो, 1 रुपए का। हम इस तरह से करेंगे नहीं, हम मान लेते हैं कि ये पेन कितने के, 600 के, ये भी कितने के, एक पेन कितने की आएगा, 30 रुपए का, 40 का आएगा, बोलो जी। सीपी कितना है, 30, एसपी कितना है, तो प्रॉफिट कितना आया, 10 रुपए का प्रॉफिट आया। और प्रॉफिट की परसेंटेज निकालने के 10 को डिवाइड करेंगे सीपी से, 30 के साथ मल्टीप्लाई से करेंगे, ठीक है जी। तो 100/3 कितना आएगा, 33.33%। आई समझ में, ज्यादा फास्ट हो गया, इधर ही क्या कर रहे हैं आप, मैथ को खुद खींचातानी कर सकते हैं, मैथ को आप उठा उठा के पीट सकते हो, फुटबॉल की तरह खेल सकते हो। सवाल पूछा है आपने, वाह, दोबारा पूछिएगा। कोई चीज है वो 100 रुपए की है, राइट, आपका सवाल है जी, फिर आप क्या पूछ रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट दिया हुआ बेटा कितना का, 30% का, शाबाश, निकालना क्या है, तो वो 130 आएगा। सवाल आपने पूछा था बड़ा खतरनाक, लेकिन निकला नहीं। जब आपके पास 100 रुपए का सीपी है, 30% मतलब 30 रुपए का फायदा कमाना है, जब 30 रुपए का फायदा कमाओगे तो 130 के भेजना पड़ेगा, ऑफ कोर्स ना। एक सवाल हमारे बच्चे ने पूछा है, बहुत दूर से पढ़ने आते हैं, 2.5 घंटे इनको बाइक पे लगते हैं आने में, लेकिन सवाल बड़ा खूबसूरत पूछे, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस दिस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कितना है, 132 रुपए, और आपको दिया क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया है बोलो, 20%। पूछा गया बताओ एसपी कितना। एसएससी जीडी कांस्टेबल का सवाल 2024 का आपके सामने हाजिर है, ये सीपी और एसपी का माइनस दिया 132, प्रॉफिट परसेंटेज 20% का दिया हुआ है, बताना है एसपी कितना है। बहुत ही अच्छा और लाजवाब सवाल है ये। इस सवाल को सिर्फ हम 5 सेकंड लगा देंगे सवाल करने में, आप बस तरीका नोट कीजिए जो मैं आपको बताने लगा हूं। बच्चों ऐसी ट्रिक बताऊंगा इस सवाल के लिए कि जिंदगी में आपको स्वाद आएगा। देखो कैसे, बैठे बैठे आप सीपी मान लीजिए 100 रुपए, कितना मान लीजिए, 100 रुपए पे प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है, याद रखना, 100 रुपए पे प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है जी बेटा। 100 रुपए पे 20% प्रॉफिट कितने के बराबर है, 20 क्या आएगा, बोला ना। 100 रुपए पे जो भी परसेंटेज आप लेते हो ना, 100 का 20% कितना होता है, 20 ही होता है। 100 का 30% 30 होता है। 100 पे जितनी परसेंटेज लोगे वैल्यू उतनी ही आएगी। आप बताओ प्रॉफिट कितना हुआ, 20 रुपए का, तो बेचूंगा कितने का, 120 का। बोलो ना बेटा, अगर कोई चीज 100 की है मेरी जान, मुझे 20 रुपए चाहिए फायदा, कितने का बेचूंगा, 120 का। 120 का बेच के तभी तो मुझे फायदा 20 रुपए का आएगा। अब मुझे बताओ इन दोनों का माइनस करो, कितना आएगा, एसपी माइनस सीपी कितना आएगा बोलो, 120 माइनस 100 कितना आएगा बोलो, 20 रुपए 20 आएगा। तो यहां एसपी माइनस सीपी कितना है, 20 है, तो यहां पर कितना है, 132 है। तो मेरा 1 रुपए 132 के बराबर आएगा ना मेरा 20 के, बोलो जी क्या आएगा, 66/10 आएगा। मैंने शुरू में माना कितना, 100 से मल्टीप्लाई इधर भी करूंगा तो कितना आएगा, मेरा जो इसका सीपी है वो आएगा 660 रुपए, कितना आएगा बोलो। अब 660 मेरा सीपी आया ना, अब इस पे निकालना मुझे 20% का फायदा, कितना निकालना, अब मैं निकालूंगा इसको 20% का फायदा। 20% बोले तो 1/5, बोलो ना। अब मैं 660 को मल्टीप्लाई करूंगा 105 से, 1/5 से, तो ये आएगा 132 आएगा। तो मेरा ये प्रॉफिट है, 132 के बोलो प्रॉफिट है। तो एसपी कितना आएगा बोलो, 660 को प्लस करें 132 कितना आएगा, 792। तो मेरा आंसर कितना आया, आई समझ। पहले मैंने सीपी को 100 माना, प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट के बराबर होगा 20, तो 120 का बेचूंगा। अब यहां पर इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 20 का, यहां डिफरेंस दिया है 132 का, ये बराबर रखा
तो ए की कीमत आएगी 60/10, 100 के मान के चला तो आएगा 660। सी भी मेरा 660 आया, उस पर मुझे 20% का प्रॉफिट निकालना है। तो 660 पे निकालूंगा 20% कितना होता है 1/5, 132 आया। 132 जमा कर दिया तो कितना आएगा 792। मेरा आंसर हो गया है, एसपी बनेगा 792। इस सवाल का मैं इससे फास्ट एक तरीका बताता हूं आपको, इससे फास्ट भी, मतलब जू की रफ्तार पे। जरा पढ़ो क्या दिया हुआ है यहां पे। ये तो वैसे, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने कराया सारा, क्योंकि बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है जी बेटा। अब मुझे बताओ एक चीज, इसको करेंगे जू की रफ्तार से। देखो एक बार मुझे बताओ, एसपी माइनस सीपी कितना दिया हुआ है? यहां सीपी माइनस एसपी बोलो तो 32 है ना, बोलो बेटा। यहां प्रॉफिट पर कितना दिया है बोलो, आपको पता है ना, एसपी माइनस सीपी तो प्रॉफिट होता है, बोलो ना। तो ये क्या आपका प्रॉफिट है? प्रॉफिट दिया कितना आपको 20%, बोलो ना। किसके बराबर लिखूंगा बोलो, 132 के, बोलो ना। बोलते नहीं हो पक्का। एक कितना आएगा, 132 को डिवाइड करेंगे बोलो 20 से, ये कितना आएगा बोलो 66 अपॉन 10 ना, इतना बना, बोलो। तेरी जान समझ में आ रहा है? 20% किसी बना रखा, 1% की वैल्यू कितनी आएगी 66/10। अब मुझे क्या बताना है, इफ द प्रॉफिट परसेंट इज दिस, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पहले मानता हूं 100 रुपए मेरा सीपी, कितना मानता हूं 20% ऐड करने के बाद कितना आएगा 120% बनेगा इसका एसपी ना, बोलो ना। 120% कितना आएगा, मल्टीप्लाई करूंगा एक इसको क्या इससे, कितना आएगा बोलो शाबाश। 60 को करेंगे 12 से, क्या आएगा 660 आएगा, वो कितना आएगा 132 आएगा, कितना आएगा वो 792 आया। इससे फास्ट क्या मैथ होगा और तूफानी मैथ। आपने 20% को रखा किससे बराबर 132 के, 1% की वैल्यू कितनी आएगी 66/10 आया। आपको निकालना है एसपी, क्या निकालना है? आपने पहले सीपी माना था 100, प्रॉफिट कितना ऐड किएंगे 20, तो कितना बनेगा 120% बनेगा। 1% की वैल्यू कितनी है 120 को मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो ना। तो ये आएगा 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। ये मल्टीप्लाई करने का तरीका याद रखना, 12 को लिखो 10+2, 60 को 10 से करेंगे तो 60 आएगा, 60 को 2 से करेंगे 2 से 2 ने 12, 32 आएगा, 132 आएगा। तो ये कितना आएगा 792। ये उम्मीद है कि ये शॉर्ट वीडियो सीरीज आपको बहुत हेल्प करेगी। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और क्लासेस को वापस रिज्यूम कीजिएगा। जो बच्चे घर में बैठे हुए हैं, घर में बैठने से कुछ नहीं मिलेगा बेटा, रीले देखने से कुछ नहीं मिलेगा। वापस पढ़ाई की तरफ आओ और अपनी किस्मत चमकाओ, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। आप बस पढ़ें। आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, धन्यवाद।